चिड़िया की शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन अभी तक उसे संतान की खुशी नसीब नहीं हुई थी। उस चिड़िया के घर में चिड़िया, उसका पति और उसकी सासू माँ रहती थी। उस चिड़िया की सासू माँ बहुत अच्छी चिड़िया थी। उसने कभी भी अपनी बहू को ये महसूस नहीं होने दिया था कि उसके बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो तो उसे हमेशा तसल्ली ही देती थी। माँ, अब तो इतना समय बीत गया है, हमारे घर में बच्चे नहीं हुए। हमारा घर कितना सोना सोना लगता है। पगली, ये तू कैसी बातें कर रही है? हमारा घर सोना सोना कब है? हमारे घर की सारी रौनक तो तुम्हारे दम से है। और तुम देखना, एक दिन होगा जब हमारे घर में बच्चे ही बच्चे होंगे, और वो तो हमसे संभाले नहीं संभलेंगे। उस चिड़िया की सासू माँ की यही बातें थी, जिनसे उस चिड़िया को हौसला होता था। उस चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी भी रहती थी, जो वैसे तो चिड़िया की सहेली बनी हुई थी, लेकिन मन ही मन में वो इस बात से बहुत खुश थी कि उस चिड़िया के बच्चे नहीं थे। चिड़िया मेरी सहेली, तुम्हारी अभी तक संतान नहीं हुई। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे पति की दूसरी शादी कर दे। नहीं सहेली, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए। वो तो मुझे हौसला देती है। अच्छा मेरी सहेली, जरा संभल कर रहना, कहीं तुम्हारी सास तुम्हारे पीठ पीछे छुरी न घोंप दे। वो कौवी ऐसे कह रही थी कि पीछे चिड़िया की सास खड़ी सारी बातें सुन रही थी। तुम मेरी बेटी को जितना भी मेरे खिलाफ करने की कोशिश करो, मेरी बेटी मेरे खिलाफ नहीं होगी। और तुम अपना बताओ, खुद तो तुम अपनी सास के साथ 2 दिन भी न रह सकी। शादी होने के अगले ही रोज अपने पति को लेकर अलग घोंसला बना लिया, खुद का पता नहीं और दूसरों के साथ ऐसी बातें करती हो। माँ, चले हम घर चलते हैं। मैं कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकती। आप मेरी माँ हो। चिड़िया और उसकी सास अपने घर चली जाती हैं। ये सास बहू की जोड़ी भी पूरे जंगल में सबसे अनोखी जोड़ी है। फिर ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। फिर एक दिन चिड़िया को चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। अरे बेटा, जा जल्दी जा, डॉक्टर को बुला ला। मेरी बेटी को पता नहीं क्या हुआ है। माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप परेशान ना हो। ऐसे कैसे परेशान ना हूँ? पहले तो कभी तुम्हें ऐसे चक्कर नहीं आया। फिर चिड़िया का पति बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। बुलबुल आकर चिड़िया का चेकअप करती है। आपको बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये सुनना था कि चिड़िया की सास और पति तो खुशी से पागल हो जाते हैं। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि हमारे घर में बच्चों की फुलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। माँ, ये सब आपकी दुआओं की वजह से ही हुआ है। फिर चिड़िया की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब तुम्हें पहले से ज्यादा मेरी बेटी का ख्याल रखना है। रोज ताजा ताजा फल लेकर आया करना। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से जूस बना कर दिया करूँगी। जी माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर एक दिन चिड़िया के पेट में शदीद दर्द होता है। हाय माँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं। बेटी, अभी तो अंडा आने का समय नहीं आया, फिर ये दर्द क्यों होने लग गया? फिर चिड़िया का पति और सास जल्दी से चिड़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर चिड़िया का अच्छे से चेकअप करती है। परेशानी वाली कोई बात नहीं, आपकी बहू के पूरे 12 अंडे आने वाले हैं, इसलिए इसके पेट में दर्द है। बस अब आपने पहले से ज्यादा एहतियात करनी है। भगवान, तेरा शुक्र है, तूने हमें एक साथ इतनी खुशियाँ दी। हमारा घर एक बार में ही भर दिया। फिर वो घर वापस आ जाते हैं। बेटी, अब तुमने बेड पर ही रहना है, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना। मैं अभी पूरे जंगल में मिठाई बांट के आई। फिर चिड़िया की सासू माँ पूरे जंगल में मिठाई बांटती है और सबको बताती है कि उसके घर में पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। ये लो कौवी, मिठाई खाओ। तुम्हें पता है, मेरी बहू के पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। कौवी को मिठाई देकर सास चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन कौवी को जरा भी खुशी नहीं हुई थी।
कव्वी अगले दिन चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, मुझे तो तुम पर बहुत दया आ रही है। तुम ऐसा करो, बस 2 अंडे ही रखो और बाकी 10 अंडे गिरा दो। इतने बच्चों को तुम कैसे संभालोगी? तुम दफा हो जाओ हमारे घर से और तुम देखना हम अपने 12 बच्चों की कितनी अच्छी तरबियत करेंगे। कव्वी तो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। माँ, मैं अब इस कव्वी से कोई दोस्ती नहीं रखूंगी। अब मुझे पता चल गया है ये कव्वी मेरी खुशियों से कितना जलती है। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया के घर में पूरे 12 बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनके घर में बच्चों की फुलकारियाँ गूंज रही थीं और वो सारा परिवार बहुत खुश था।